माइक माइक म्यूट कीजिए प्लीज, माइक म्यूट। सिक्योर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमको इनकम तब तक मिलते रहता है जब तक हम काम करते रहते हैं। जिस दिन हमारा काम करना बंद हो जाता है उस दिन हमारा इनकम जो है एकदम मतलब 40% आ जाता है। ठीक है, मतलब काम तो करते हैं लेकिन इनकम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जब हम काम करते हैं तो इनकम आता है। दूसरी बात यह है कि मैंने इसको क्यों चूज किया, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है ये अभी आने वाले फ्यूचर नहीं बोलेंगे, आ गया है, वो तो आएगा ये सामने में। तो अभी का जो ट्रेंड है ये है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल का ट्रेंड है, जिसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है कि मानव ने अपना काम एकदम इजी करने के लिए कुछ संसाधनों का निर्माण किया है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप बहुत दूर हो लेकिन आप मेरा पिक्चर देख सकते हो, मेरी बात सुन सकते हो। दिस इज पहले ये बात को समझाने के लिए, बताने के लिए मुझे एक लेटर लिखना पड़ता था या ट्रंक कॉल करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती है वैसे वैसे आदमी को चेंज होना पड़ता है। तो जो सिक्योरिटी नाम का जो वर्ड है पहले था, गवर्नमेंट जॉब में पहले सिक्योरिटी थी, लेकिन अभी 2005 से जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, वो चाहे आईएएस रैंकिंग में हो या किसी भी रैंकिंग में हो, तो उनके पास में जो पेंशन नाम का जो वर्ड है जिसके भरोसे लोग नौकरियों में काम करने के लिए जाया करते, तो ये पेंशन नाम का वर्ड वहां नहीं है, मतलब उनको पेंशन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हम काम करेंगे तो इनकम मिलेगा, काम बाद इनकम। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में लाइफ में चार बातें कभी भी हो सकती है। ऐसी दुनिया का कोई इंसान नहीं है कि जो गारंटी देगा कि ये मेरे साथ में चार बातें नहीं हैं। पहली बात ये है कि डेथ, ये डेथ के बारे में दुनिया में कोई इंसान नहीं बता सकता कि आने वाले क्षण में मेरे साथ में क्या होने वाला है। तो मैं देखिए मैं जॉब में हूँ, मेरे ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड है और मेरे वजह से ही वो मतलब इनकम आ रहा था और मैं नहीं हूँ। और मान लीजिए कि मेरा इनकम 1 लाख रुपए आ रहा था लेकिन कल मैं नहीं हूँ तो मेरा इनकम 40% में आ जाएगा, मतलब 40,000 में आ जाएगा। तो जहाँ 1 लाख का लाइफस्टाइल मैं जी रहा था, अभी मैं 40,000 से कैसे जीऊंगा। और दूसरी बात की नौकरी तो मेरे जगह कोई घर के सदस्य को लगने वाली नहीं है, तो इनकम हम बढ़ा नहीं सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से मैं एमएलएम को चूज किया। दूसरा रीजन ये है कि ठीक है डेथ नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों को बाद में हो सकता है कि हमको डिसीज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हमको नहीं होगा लेकिन फैमिली में हो सकता है। तो जब डिसीज क्राइसिस यदि आ जाते हैं फैमिली के अंदर, तो उसमें काफी पैसा लगता है, मेडिकल में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। तो हम जो कमाई किए हैं नौकरी के माध्यम से, तो वो जो कमाई होती है हमारी पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि नौकरी वाला जो पर्सन होता है वो बेसिकली एक तो घर में अपना पैसा खर्च कर लेता है बनाने में, दूसरा खर्च कर लेता है अपने लड़कों बच्चों को एजुकेशन दिलाने में, तीसरा खर्च कर लेता है कि उसकी जो मनपसंद जो भी गाड़ी वगड़ी होती है उसको खर्च करने में। तो उसका जो जितनी भी जमा पूंजी होती है रिटायरमेंट की या बीच में, ये सारी की सारी ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च हो जाती है। तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेशन करेंगे रिटायरमेंट के दौरान, तो हमारे पास में नहीं के बराबर संपत्ति होती है। ठीक है, तो ये सेकंड चीज किसी के भी साथ में हो सकती है डिसीज। नेक्स्ट थर्ड बात ये है कि भाई एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, होगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पेपर में न्यूज चैनल में डेली कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, वो वहां पर वैसा हो गया, वहां पर वैसा हो गया। तो इनकेस हम जिसके वजह से पैसा बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, हमारे बोलने से स्किल नहीं है, तो हम उस एक्सीडेंट की वजह से पैसा बनाना हम बंद कर देंगे। मान लीजिए कि मैं बाय प्रोफेशन कोई डॉक्टर हूँ और मैं केवल ऑपरेशन करने से ही मैं पैसा बना सकता हूँ, और लेकिन मेरा हाथ नहीं है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उस समय मैं पैसा नहीं बना सकता। तो ये एक रीजन था। और नेक्स्ट बात ये है कि ये तीन बातें यदि हमारे साथ में नहीं हो रही है, तो एक दिन सबके साथ में एक ओल्ड एज आने वाला है।
ओल्ड एज में हम अपने इनकम को कैसे सिक्योर्ड रखें, ताकि हम काम करने के लिए नहीं भी जाए तो भी हमारा इनकम बढ़कर आए। तो ये जो बातें हैं, ये जॉब में कोई भी जॉब हो, हमारा इनकम रिटायरमेंट के बाद में जो हम 30 साल देते हैं, कोई 35 साल नौकरी में देता है, तो भी हम अपना इनकम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मैंने ये देखा कि हम यदि 2 से 3 साल सिस्टम से यदि एमएलएम में काम करते हैं, तो जितना पैसा हम 60 साल के हमारे पूरे जीवन में नौकरी करके हम अर्न नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हम एमएलएम बिजनेस करके 2 से 3 साल में अर्न करते हैं। और ये जब मुझे समझ में आया तो मैंने डिसीजन लिया कि नौकरी के साथ-साथ यदि हम 2-3 साल यदि करते हैं, तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का जो वर्ड है, टाइम फ्रीडम नाम का जो वर्ड है, हेल्थ फ्रीडम नाम का जो वर्ड है, ये जो 3 चीजें हैं, ये हम एमएलएम के माध्यम से ही अचीवमेंट कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई वेज नहीं होने की वजह से मैंने नौकरी के साथ-साथ एमएलएम बिज़नेस को करना चूज़ किया है। यस सर, थैंक यू। आई थिंक हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपने ये बात की। लेकिन अब इसमें छोटा-सा एक सवाल और भी है, वो ये है कि जी, फिर बहुत सारी कंपनियाँ हमारे हाँ, सामने हैं आज की तारीख में, फिर एटॉमी में बिना किसी इनकम के 2 साल से आप अगर कर रहे हैं, तो कैसे इस तरफ आए? और एटॉमी में ऐसा हुँ, क्या आपने देखा विज़न उसका कि ओके, आपने 2 साल से विदाउट एनी एनी इनकम आपने इसमें जी, लगे हुए हैं? हाँ, हाँ, यस। तो मैं आपको एक ओवरऑल 3 साल पकड़ूँगा, 2 साल जी, नहीं 3 साल पकड़ूँगा, जी, ठीक है? तो हम टोटल नौकरी के लिए, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे नौकरी के साथ में ही हमारा टॉपिक चालू है। तो नौकरी हमको मिलानी होती है तो लगभग हम ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई करते हैं, ऐसा मान के चलता हूँ मैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो जब ग्रेजुएशन तक के पढ़ेंगे, इसका मतलब आप 15 साल पढ़ाई में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपका एडमिशन 6वें में हुआ है, मतलब 15 और 6 आप 21 साल के हो जाते हो। तो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई यदि आपको नौकरी अचीवमेंट यदि करनी है, तो मिनिमम आपको 21 साल लगते हैं। और जब 21 साल के आप हो जाते हो, आप में सब कैलिबर है, तो ही आप कोई नौकरी को अचीवमेंट कर सकते हो। और उसके बाद में आप अप टू द 60 इयर्स, मतलब इस बीच में मैं मान के चलता हूँ कि समझने के लिए उदाहरण है कि उम्र के 20 साल में अपने नौकरी में लग गए, तो बीच में आप 40 साल इसमें काम करने वाले होते हैं। 40 इयर्स, मतलब उम्र के 20 साल में लगे तो, क्योंकि 60 साल में हमारा रिटायरमेंट होता है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने 3 साल विदाउट इनकम इसलिए किया कि 60 साल तक के हम काम करेंगे, फिर भी मैंने ये देखा इस प्लान के माध्यम से कि मैं 1 करोड़ पर मंथ तक के कभी भी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे 50,000 40,000 रुपए की नौकरी मिलाने के लिए 15 साल का मेहनत करना पड़ा विदाउट एनी गेटिंग। 15 साल मैंने पढ़ाई की, मैंने मतलब मेरे माता-पिता ने मुझे पढ़ाया, 15 साल तक के कॉलेज भेजा, पैसे खर्च किए, जिससे 15 साल जाने के बाद में कुछ भी पता नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर भी हमने 15 साल खर्च किए, समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, एजुकेशन लिया और उसके बाद में हमको मिला नौकरी। और उसके बाद में हमने 15 साल के बाद में पैसा बनाना चालू कर दिया। तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी हमने 15 साल दिए हैं। तो एटॉमी में मैंने ये देखा कि यदि मैं 3 साल इस सिस्टम को करता हूँ और 3 साल के बाद में यदि 1 करोड़ रुपए यदि पर मंथ आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए कि एटॉमी बिज़नेस करना चाहिए? क्योंकि मैंने सारा एनालिसिस कर लिया है कि 3 साल मुझे जॉब में पैसा नहीं भी मिलता, तो क्या होगा? तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि मान लीजिए कि मेरा पेमेंट पर मंथ 1 लाख रुपए है, तो 12 महीने यदि मैं काम करता हूँ, तो मैं 12 लाख ही कमा सकता हूँ। जब 3 साल मैं काम करूँगा, तो 36 लाख ही कमा सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन की वजह से इनकम बढ़ गया, तो ओवरऑल हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में 40 लाख कमा सकते हैं, 3 साल के अंदर। हम फुल टाइम नौकरी करेंगे, 3 साल काम पर जाएँगे तो 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। फिर मैंने इधर एटॉमी में देखा कि मैं यदि ये पार्ट टाइम भी काम करता हूँ और 3 साल के बाद में यहाँ पर जो रैंकिंग है लास्ट लेवल तक के, तो इम्पीरियल मास्टर भी जाता हूँ, तो मैं 3 साल के अंदर में रिवार्ड्स के साथ में
इनकम के साथ में 20 करोड़ प्लस इनकम मैं बनाता हूँ। क्या तो बात मैंने है सर। सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने डेफिनेटली ये सोचा कि आई मस्ट डू एटॉमी बिजनेस ओनली। थैंक यू सर, तो ये थैंक मेरा रीजन था कि 3 साल में मैं क्या कर सकता हूँ यू। और नौकरी में मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया एंड सर। दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और मैं हाँ हाँ, समझता हूँ थैंक कि यू। मैं समझता हूँ कि ये एक मोटिवेशनल थॉट हो सकता है उन सभी के लिए जो खास तौर से नई उम्र के हैं, नए लोग हैं। अगर वो जॉब की तरफ ज़्यादा जी ध्यान ना देकर अगर इसमें थोड़ा सा अपना कैरियर बनाना चाहें, तो इसमें हाँ रिटर्न्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, जैसा आपने बताया। और कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें 1 करोड़ पर मंथ आपको मिलता हो। वो एक अलग चीज़ है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, उनके पैकेज हो सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए नहीं, अगर हम, वो 1-8% बनता है ना हाँ, सर, वो एक आम हाँ, आदमी कहाँ जा सकता है वहां नहीं, पर। आम आदमी, वही मैंने कहा, आम आदमी नहीं जा सकता सर। अब थोड़े से सवाल ये हैं कि हाँ पहला तो ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि एटॉमी में फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। मेश्राम सर का जो थॉट प्रोसेस है, खास तौर से फ्यूचरिस्टिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने किया। हम लोग भी वही काम कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, और बड़ी अच्छी टीम बना के हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सर, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जैसे कुछ प्लान में समझने वाली चीजें हैं। पहला जी, सवाल ये है ओके। कि से हमारे इनकम में जैसे टीडीएस काट के आएगा, तो बहुत सारी हाँ। कंपनियों में जैसे प्रोसेसिंग फीस होती है और भी कई फीस होते हैं, कन्वर्जन फीस होती है। तो ऐसा हम्म। कितने कितने चार्जेस हैं जो पे आउट में डिडक्शंस होंगे? नहीं, तो इसमें जो टीडीएस का जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होगा हम्म, वही पैसा कट कर आपको मिलेगा, अदरवाइज कंपनी की तरफ से कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं किए जाते। नहीं किए जाते, ओके। दूसरा सर, हाँ। पहली मीटिंग में आपने वैसे कंफर्म कर दिया था कि कन्वर्जन जो होगा वो डॉलर से नहीं होगा, दैट विल बी कोरियन वॉन से होगा। तो कोरियन वॉन की इंडियन रुपी में क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से हाँ, कन्वर्जन होके आपको मिलेगा। बेसिकली कोरी कोरियन वॉन के हिसाब से होगा। लेकिन बहुत सारे प्लान जो अभी नेट नेट हो सकता है। सर, आपका थोड़ा आवाज टूट रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम मुझे लगता है कुछ है। नहीं नहीं हेलो। नहीं, ठीक है, आवाज आ रहे हैं। आपका आवाज थोड़ा बीच में टूट हाँ, टूट के आ रहा है सुन सर। रहा हूँ मैं। जी जी जी। तो दूसरा ये था कि सर, हम लोग फ्री डिलीवरी की बात हम्म। कर रहे हैं, तो फ्री डिलीवरी में क्या कोई एक ऐसा अमाउंट पॉइंट वैल्यू का होगा कि मिनिमम पॉइंट वैल्यू इतना होना चाहिए फ्री डिलीवरी के लिए, या किसी भी सामान के हाँ, लिए हो सकती है? अभी इस प्रश्न का उत्तर देना फिलहाल जब तक कंपनी शुरू नहीं होती तब तक पॉसिबल नहीं होगा। ओके। लेकिन फिलहाल अदर कंट्री की यदि बात करें तो मिनिमम जो परचेसिंग का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, हम्म, उतने क्राइटेरिया तक के परचेसिंग यदि होती है पर्सनल या तो ग्रुप की, तो हम्म, आपको एब्सोल्युटली फ्री में डिलीवरी दी जाती है, अदरवाइज नॉमिनल जो चार्जेस होंगे वो लिए जाते हैं। ओके। लेकिन इंडिया के लिए एक्चुअली ये क्या रखते हैं, रखते हैं कि मिनिमम रखते हैं कि अभी इंडिया सर, आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है सर। नेटवर्क का थोड़ा जी इशू जी 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 जी। हेलो। डिलीवरी तो बाद अभी इसमें रहेगा। तो मेरे ख्याल से डिलीवरी टाइम भी जब कंपनी की लॉन्च होगी उसके बाद ही हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हर शहर के लिए कितना कितना डिलीवरी टाइम लगेगा। तो ये सवाल अभी करना ठीक नहीं है। हेलो। हेलो। उसके लिए सब कुछ हेलो। हेलो, मेरे ख्याल से नेटवर्क टूट गया दोस्तों, विश्राम सर से। मेरे ख्याल से सरमन सर अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, हाँ, वही मैं सोच दोबारा रहा से था। कनेक्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं। नहीं, कोई नहीं। मुझे तो हेलो सही है सर, सभी की आ रही है, सर की नहीं आ रही है बस। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कनेक्ट हो रहे होंगे। कोई बात नहीं सर। हम्म। हाँ जी तो सर। हेलो। हाँ, हेलो। कनेक्शन है ना, इसलिए थोड़ा सा जाता है आता है। हाँ, वही आजकल वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई कोई नहीं सर, कोई इशू नहीं है, पूरा बात हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर।
ठीक है, पूछिए नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट हमारा सवाल था कि अगर हमारी आईडी हम लगाते हैं और हम कोई परचेज नहीं करते हैं तो कितने समय तक आईडी वो एक्टिव रहेगी? आईडी तो इंडिया शुरू होने के बाद में 1 साल तक के आईडी एक्टिवेट रहेगी विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर में यदि हम परचेसिंग नहीं करेंगे तो हमारा आईडी डिलीट हो जाएगा। ओके, उसमें एक्टिवेट करने के लिए 1 आइटम परचेस करना अनिवार्य है। 1 आइटम मतलब वो कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, ओके। उसमें पैकेज सिस्टम वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है। उसमें 10,000 पीबी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है? नहीं, कंपल्सरी नहीं है। आप पेस्ट का एक बॉक्स लेकर, आप हम्म, ब्रश का एक बॉक्स लेकर, या कोई भी 1 आइटम की एक प्रोडक्ट होगा जी सर, लेकर जी भी सर, आप आपका आईडी बना सकते हो। 10,000 पीवी इसलिए बोला गया है कि जी जी, इनकम ही देना होगा, हम्म, मिनिमम जी, 10,000 पॉइंट होने चाहिए, तब हम्म, जाके लेफ्ट एंड राइट उसका स्टार्ट हो जाता है। जी, 10,000 पॉइंट नहीं होंगे तो आपके ग्रुप में टीवी का बिजनेस तो एक्टिवेशन नहीं होगा और हम नहीं बना पाएंगे। Yes. सर आवाज कट रही है फिर से। हाँ, हेलो, नहीं, आप क्या कहते हैं? हेलो, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, थोड़ा सर नेटवर्क में थोड़ा प्रयास करिएगा। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है आपकी। हेलो, हेलो। हाँ जी, रामकृष्ण जी। जी जी सरमन सर, मुझे लग रहा है कि सर के यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, हम्म, जिसकी वजह से अभी बाहर आ बात गया, क्लियर नहीं हो पा रही। जी जी सर, लेकिन जी फिर भी सर। हम अपना पूरे तरीके से कर लेंगे, धीरे धीरे ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। रामकृष्ण जी, आ गई हाँ आवाज? नहीं, अभी मैं बाहर आ गया। सो ठीक है, नाइस ऑफ अभी यू घर सर। में था। ओके, सो नाइस ऑफ यू ओके सर। ओके। अब सर दो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। अब सर बोलिए बोलिए। दो सवाल हैं जो मतलब मैचिंग के हिसाब से हैं कि अगर सेल पीबी 10,000 की है जी और हमारी टीम आई मीन लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी 7 लाख पीवी की हो रही है, तो डेफिनेटली वो 3 लाख हम्म पीवी पे ही मैचिंग होगी, 7 लाख पे तो होगी नहीं क्योंकि सेल परचेज हमारी 10,000 की है। तो बाकी जो बचेगा बराबर। उसका हम कैसे कैसे उसका देंगे, या वो कैरी फॉरवर्ड होगा या क्या होगा? नहीं, उसी दिन में वो कैलकुलेट होता है। तो वो कैल मतलब यदि हमने पर्सनली 10,000 पॉइंट बनाए हैं, हम्म यदि हमने पर्सनली 10,000 पॉइंट बनाए हैं हम्म और लेफ्ट राइट ग्रुप में कितना बिजनेस जा रहा है, तो 3 लाख है, वो भी बिजनेस जा रहा है, हम्म फिर भी हमको 5 पॉइंट ही मिलेंगे। लेकिन ये सारा का जो बिजनेस कैलकुलेट होता है, टर्न होता है, ओके रात के बाद को हम्म जितना भी turn होगा, उस टर्न का 4% गलत, 40% कमीशन। सरमन सर आवाज नहीं आई है। आवाज नहीं आ रही सर की, थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम है। अ, चलिए कोई बात नहीं है, हम बात करते हैं एक। मेसाम सर आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ पा रही, रिपीट कर दीजिएगा। सरमन दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, मेश्राम सर एक सवाल ये था कि हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? हाँ, सुन रहा ओके ओके। हूँ। तो डीपी प्राइस में जैसे जीएसटी मैं समझता हूँ एमआरपी में इंक्लूड होगी, तो जब कोई बिलिंग हाँ, करेगा, एमआरपी में, हाँ। हाँ तो जब कोई बिलिंग करेगा तो डीपी हम्म प्राइस में भी जीएसटी इंक्लूड होगी या प्लस जीएसटी लग के तब आएगा? नहीं 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 नहीं, पूरा इंक्लूड होके ही रहेगा वो, क्योंकि उन्होंने जो प्राइस सिस्टम जो बनाया है जी जी, वो इंक्लूड करके ही बनाया है। ओके इंक्लूड करके ही बनाए हैं। जो प्रोडक्ट्स को A to उन्हें तय किया है वो इंक्लूड करके ही रहेगा। ओके ओके।
तो उसमें डीपी प्राइस जो भी आएगा वो उसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। इंक्लूड रहेगा, हाँ। ओके नहीं। ओके ओके। और सर मेरे ख्याल से अब एक सवाल और छोटा सा है उसी में, जो एन वैल्यू आपने बताया कि कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसका मोटा मोटा हिसाब ये निकलता है कि आपका कोई भी बिजनेस हो, आपकी डेली मैचिंग होगी और आपका जो भी बिजनेस रह जाएगा हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड केवल 3-3 लाख तक के ही होगा। मान लीजिए कि भाई कल 1 लाख पॉइंट हुआ लेफ्ट साइड में जी। और राइट साइड में 2 लाख पॉइंट हुआ, ये 3-3 लाख मैच नहीं होगा, नहीं हाँ हाँ हुआ, हाँ तो हाँ। नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होगा 3-3 लाख होते तक के। जैसे ही ये 3 लाख या 3 लाख एंड अबव हो जाएगा जिस भी दिन, हम्म। उसी दिन वो कैलकुलेशन में चला जाएगा। सर वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा बता सकते हैं सर? कैसे? मतलब जो किसका? जो एक्स्ट्रा बिजनेस होगा मैचिंग के बाद में, सपोज कीजिए लेफ्ट साइड में आपका हाँ, एक लाख तो रुपए वो रह गया। टोटल उनका देखिए, वो एक्स्ट्रा बिजनेस और अपना मैचिंग का बिजनेस सभी हम्म। कुल मिलाकर टोटल बिजनेस डेली का निकालते, टोटल बिजनेस, ठीक है। ओके ओके टोटल बिजनेस निकालने के बाद में उनको डेली डिस्ट्रीब्यूट करना है 44%, ओके ठीक है। ओके ओके। 44% का जो जनरल कमीशन निकलेगा, जितना भी हम्म निकलता है, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी हो, तो हम्म। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई 1 करोड़ रुपए ये जनरल कमीशन आज बांटने के लिए निकला है जी 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 ग्लोबली। जी। तो 1 करोड़ वो उन लोगों में बांटा जाएगा जिन्होंने 3 लाख पॉइंट वैल्यू से लेकर इधर 5 करोड़ तक के पॉइंट वैल्यू को मैचिंग किया है। ओके तो इंडिया में 3-3 लाख मैचिंग वाले हजारों लोग हो सकते हैं, जी सर। अदर कंट्री में भी हजारों लोग हो सकते हैं। तो सबको उन्होंने फार्मूला दिया है पॉइंट का, हम्म। मतलब जो 3-3 लाख मैच करेगा उसको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। ओके। तो ऐसे जितने भी लोग होंगे हम्म। उनका सबका किया जाएगा पॉइंट का एडिशन, ओके। और वो पॉइंट का एडिशन करके टोटल जो जनरल कमीशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। हम्म और टोटल को डिवाइड कर देंगे तो एक एन फैक्टर निकल के आएगा, जो भी आता है 5,000 10,000 जो भी कोरियन वन में आएगा। हम्म। तो वो निकलने के बाद में फिर अपने को जो दिए गए पॉइंट है, मान लीजिए कि भाई 5,000 कोरियन वन का एक एन फैक्टर निकल के आ गया फॉर एग्जांपल, सर मैं और थोड़ा मैं रोक हूँ अभी 5 पॉइंट के ऊपर। सर मैं माफी चाहूंगा, हाँ, थोड़ा रोकना चाहूंगा कि मीटिंग फिर खत्म हो रही है। दोबारा से हमको इस मीटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा उसी लिंक पे हम्म, क्लिक करके। तो ये सेकेंड से 40 सेकेंड हमारे पास रह गए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ओके बता ओके, रहे हैं सर। तो उसमें दोबारा से क्लिक करके हम दोबारा से जुड़ते हैं सर, क्योंकि मीटिंग यहाँ पे ठीक खत्म हो रही है। इट इज ठीक 10 ठीक, सेकेंड्स ओके नाउ, राइट सर। तो श्योर दोस्तों आप श्योर दोबारा से श्योर, सभी लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाए।